जी, हमने नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था। इस वीडियो में अब हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन जो है लास्ट पेपर में भी जो है वो पूछा गया था। लास्ट पेपर्स में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्मलाइज द फॉलोइंग डाटा फॉर अ हॉस्पिटल वेयर सम पेशेंट आर सेंट फॉर ए कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट। और हमारे पास जो रिलेशन उन्होंने दिया हुआ था उस रिलेशन में जनाब पेशेंट नंबर, नेम, डॉक्टर एड्रेस और फिर अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, कंसल्टेंट और कंसल्टेंट फ़ोन नंबर, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल एड्रेस, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं और ये एक रिलेशन है जिसको उन्होंने जो है अननॉर्मलाइज फॉर्म में हमें दिया है, यानी कि यूएनएफ फॉर्म में। अननॉर्मलाइज फॉर्म में ये आपके पास अवेलेबल है। अब जहाँ पे ये जो आपको करली ब्रैकेट्स जो इंडिकेट कर रही हैं, दैट इज़ इंडिकेट रिपीटिंग ग्रुप, यानी कि रिपीटिंग ग्रुप्स को ये इंडिकेट कर रही हैं। तो जैसे कि हमने नॉर्मलाइजेशन में देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपने रिपीटिंग ग्रुप्स को जो है वो रिमूव करना है। तो हमारे पास ये जो टेबल्स या रिलेशन जो अवेलेबल है, इस रिलेशन को हमने इसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स को जो है वो रिमूव करना है। और रिपीटिंग ग्रुप रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रिपीटिंग ग्रुप वाला पोर्शन वाला डाटा है इसको हम अलग एक नेक्स्ट जो है स्प्लिट अप कर देंगे एक दूसरे रिलेशन के अंदर। तो हमने जो है फर्स्ट पेशेंट जो है फर्स्ट रिलेशन जो है उसका नाम हमने पेशेंट रखा और उसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन थी जो कि नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ थी, जिसमें पेशेंट नंबर, नेम, डॉक्टर नेम और डॉक्टर एड्रेस था। तो ये हमने एक रिलेशन बना दिया, यानी कि एक टेबल सेपरेट कर दिया। इसी तरह हमने जो रिपीटिंग वैल्यूज़ थी जो करली ब्रैकेट्स में नज़र आ रही थी, वहाँ पे हमने यहाँ से पेशेंट नंबर को एज ए फॉरेन की यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे प्राइमरी की आपके पास यूज़ हो रहा है पेशेंट टेबल के अंदर, और अपॉइंटमेंट टेबल के अंदर ये एज ए फॉरेन की है। और अपॉइंटमेंट डेट जो है इसको कंबाइन करके इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हमने एक कंपोजिट की यानी कि प्राइमरी की को जो है वो स्पेसिफाई किया इस रिलेशन के अंदर। और इसमें बाकी जो एट्रीब्यूट हैं, टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम, कंसल्टेंट नेम, कंसल्टेंट फ़ोन, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल एड्रेस, दीज आर द नॉन की एट्रीब्यूट्स। और हमने ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद टू रिमूव रिपीटिंग ग्रुप इट विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम इस रिलेशन को किस तरह जो है कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए जैसे कि हमें उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। हमारे पेशेंट का जो रिलेशन है इसके अंदर नेम जो है वो पेशेंट नंबर के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। अगर आपके पास पेशेंट का नंबर हो तो पेशेंट नंबर से आप उसका नाम और डॉक्टर का नाम जो है वो जो है रिट्रीव कर सकते हैं। सो इट्स मीन कि दैट इस रिलेशन के अंदर पेशेंट नेम और डॉक्टर नेम जो है वो पेशेंट नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पेशेंट नंबर जो है वो हमने स्पेसिफाई किया। दैट मीन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है इसके अंदर, पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं है। इसी तरह अगर हमने सेकंड रिलेशन देखना है, सेकंड रिलेशन जो हमने अपॉइंटमेंट का डिफाइन किया था, इसमें पेशेंट नंबर और अपॉइंटमेंट डेट को हमने जो है एज ए प्राइमरी की रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो इसके ऊपर फुली डिपेंडेंट है। आपके पास पेशेंट का नंबर और डेट हो तो आप उसका अपॉइंटमेंट टाइम भी जो है रिट्रीव कर सकते हैं, कंसल्टेंट का नाम भी और हॉस्पिटल भी जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो फुली इंटायरली या फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर। पार्शली डिपेंडेंसीज जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो यानी कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एंटायर प्राइमरी की, देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, सो दैट रिलेशन इज आल्सो इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया। अदरवाइज ये अगर पार्शियल डिपेंडेंसीज होती तो हम इसको एक और स्टेप में जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो ये जो प्रॉब्लम हमें दी गई थी इसमें हमने जैसे ही रिपीटिंग ग्रुप रिमूव किया तो ये रिलेशन जो है फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया, यानी कि नाउ दीज रिलेशन आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज ऑफ ड्यू टू नॉन पार्शियल डिपेंडेंसीज। तो लिहाजा हमें
नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ा। जिस स्टेप में हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना था वो स्टेप जो है वो नहीं परफॉर्म हुआ। वाई? उसकी रीज़न ये थी कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट जो थे वो की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अब इसको अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए आपको पता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हमने चेक करनी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का मतलब है कि नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक इसमें डॉक्टर का नाम आपके पास हो तो आप डॉक्टर का एड्रेस निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज है। एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह कंसल्टेंट का नाम हो तो कंसल्टेंट का फ़ोन नंबर आपको जो है वो रिट्रीव हो रहा है। इट्स मीन के फ़ोन नंबर जो है वो कंसल्टेंट के नाम पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ आल्सो नॉन की एट्रीब्यूट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज है। इसी तरह हॉस्पिटल का नाम हो तो हॉस्पिटल का एड्रेस भी जो है वो आप रिट्रीव कर सकते हैं। इसका मतलब हॉस्पिटल का एड्रेस जो है वो हॉस्पिटल के नाम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मौजूद है। हम इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे ताकि हमारा जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। सो फॉर थर्ड टर्मोनिम वी विल चेक द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। इफ देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट वी रिमूव इट। और फर्स्ट रिलेशन में मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का नाम जो है वो पेशेंट नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और डॉक्टर का एड्रेस जो है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इट्स मीन कि डॉक्टर एड्रेस जो है दैट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मौजूद है। इसी तरह अपॉइंटमेंट रिलेशन के अंदर जो है कंसल्टेंट का एड्रेस जो है वो कंसल्टेंट के नेम पे डिपेंड कर रहा है और हॉस्पिटल का जो है वो हॉस्पिटल का एड्रेस जो है हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने इनको रिमूव करना है। रिमूव जैसे ही हम इनको करेंगे तो हमारे ये रिलेशन जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। आपने अप्रोप्रिएट नाम हर रिलेशन का रखना है, जैसा पेशेंट, डॉक्टर। अब हमने डॉक्टर को रिमूव किया, यहाँ पे डॉक्टर का नाम आ गया और डॉक्टर का एड्रेस हो गया, दैट इज़ वन रिलेशन। और यहाँ पे ये एज ए फॉरेन की यूज़ हो रहा है। इसी तरह कंसल्टेंट जो डिपेंड कर रहा था उसका हमने अलग रिलेशन बना दिया। कंसल्टेंट का नाम प्राइमरी की के तौर पर यूज़ किया और कंसल्टेंट का नेम जो है वो एज ए फॉरेन की यूज़ हो रहा है अपॉइंटमेंट के टेबल के अंदर। और इसी तरह हॉस्पिटल का एक हमने अलग रिलेशन बना दिया। हॉस्पिटल को हम नाम हमने प्राइमरी की रख दिया और हॉस्पिटल का जो नाम है वो एज ए फॉरेन की जो है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट के टेबल पे यूज़ हो गया। अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हमने रिमूव कर दी तो ये रिलेशन जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गए। तो हमने एक रिलेशन को स्प्लिट अप किया ताकि हमारी जो एनॉमलीज थी वो रिमूव हो जाएं, ताकि हमारा रिलेशन जो है अपडेट, इंसर्ट और जो है अपडेट, इंसर्ट और डिलीट की जो एनॉमलीज थी वो रिमूव हो जाएं। तो हमने प्रॉपर नाम भी दिए हैं हर रिलेशन को, जैसे पेशेंट, डॉक्टर, अपॉइंटमेंट, कंसल्टेंट एंड हॉस्पिटल। तो आपने प्रॉपर मीनिंगफुल नेम देने हैं जब आपने रिलेशन को कन्वर्ट करना है। सो दैट रिलेशन आर कन्वर्टेड इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म और यहाँ पे एनॉमलीज कोई भी मौजूद नहीं है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन जो कि लास्ट पेपर में भी पूछा गया था और इसको हमने एज ए एक्सरसाइज के तौर पर यूज़ किया और इसको सॉल्व किया।